हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज का अगला टॉपिक है क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा प्रश्न हमने देख लिया था। आज हम पांचवा प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, डी बराबर 5 और S9 बराबर 75 दिया है, तो ए और A9 ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं कैसे हम इसको निकालेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा आगे। ठीक है, मैंने पहले से प्रश्न को लिख करके रखा है, हमको जो जो चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, डी बराबर 5 दिया गया है, S9 बराबर 75। इसमें हमको पूछा क्या है, पहले ए निकालना है फिर A9 निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ए निकालेंगे कैसे, देखिए बच्चों S9 दिया गया है, तो S9 का मतलब क्या है, S9 मतलब Sn का फार्मूला हमको लगाना है। तो Sn का फार्मूला जो हमारा होता है वो क्या होता है, n बाई में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, ये हमारा Sn का फार्मूला होता है। अब सिंपल सी बात बच्चों, S9 का मान कितना दिया गया है, 75, तो हम यहां पे लिख देंगे 75। ठीक है, बराबर। अब देखिए एक चीज, हम इसका फार्मूला, ये किस चीज का फार्मूला लिखे हैं, एस एन का। ठीक है, एस एन की जगह में हमको 9 दिख रहा है, मतलब एन का मान कितना है, 9 है, तो एन की जगह पे हम लिख देंगे 9। ठीक है, बटे में 2। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों 2 को हम 2a को ऐसे ही लिख दिया हमने। ठीक है, बिल्कुल। फिर उसके बाद प्लस एन का मान कितना है, 9 माइनस 1, ये हमने लिख दिया। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा बच्चों। डी का मान कितना है, डी का मान 5 दिया गया है, हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। ठीक है, अब बच्चों आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा 2 का गुणा हम इधर कर सकते हैं क्योंकि ये अलग ही है। ठीक है, 2 का गुणा इसमें हम कर दिए 75 में, तो ये कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और एक हासिल था 15। ठीक है, 150 आ गया, बराबर 9। फिर आगे बच्चों क्या होगा, आगे इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 2a प्लस 9 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, 8, और 8 का गुणा 5 में होगा तो ये हो जाएगा हमारा 40। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, फिर देखिए 9 क्या है, गुणे में है, और गुणे में है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये अभी क्रॉस भाग हुआ था, इसको मतलब गुणा हुआ था। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, भाग में है, गुणे में है, तो इसको हम भाग करेंगे, बराबर के पहले लाएंगे तो ये भाग में आएगा, मतलब बटे में, तो ये कितना हो जाएगा, 150 बटे में ये 9। ठीक है, ये 9 इधर आ गया। फिर उसके बाद यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा बच्चों 2a प्लस 40। ठीक है, अब बच्चों 3 से इसको काट देंगे, तो 3 3 15 कितना होगा, 5 3 15, मतलब 3 5 15, 5 लिख दिया हमने, जीरो को ऐसे ही। ठीक है, 3 त्रिकाएं 9, मतलब कितना आया, 50 बटे में 3, तो ये हो जाएगा हमारा 50 बटे में 3। अब बच्चों एक चीज को समझिए, इस 40 को हम क्या करेंगे, इस बराबर के पहले लाएंगे, बराबर के पहले लाएंगे, तो बराबर के पहले लाने के लिए प्लस में इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 40। ठीक है बच्चों, अब बराबर 2a। फिर उसके बाद बच्चों क्या होगा, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेने पर 3 एलसीएम आ गया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 50 माइनस 4 त्याई 12, 120। ठीक है, 120 हो गया, बराबर में कितना आ गया, 2a, बराबर में 2a। अब इस 2 को हम अगर बराबर के पहले लाएंगे, ये गुणे में है तो ये भाग में जाएगा, मतलब बटे के नीचे आएगा। अब बटे के नीचे आने का मतलब क्या होगा बच्चों, ये हमारा क्या आ जाएगा, इससे 3 से गुणा हो जाएगा, मतलब 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहां पे आगे क्या करेंगे हम, 50 माइनस 120 बटे में 3 दूनी 6 बराबर a। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 120 में 50 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, क्यों घटाएंगे, क्योंकि 50 प्लस का है और माइनस का 120 है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 70, सॉरी माइनस का 70 बटे में 6। ठीक है, सही है, बराबर a। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ रही होगी। 6 से और 70 दोनों आपस में कटेंगे, किससे कटेंगे, 2 से कटेंगे, 2 से कटेंगे तो काट देते हैं, कैसे कटेंगे, 2 त्याई 6 और ये 35 दूनी 70 होता है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, a बराबर आ गया हमारा माइनस का 35 बटे 3, ये हमारा a बराबर आ गया। ठीक है, एक आंसर हमको मिल गया बच्चों,
एक आंसर मिल गया। यहां पर देखिए ए बराबर क्वेश्चन मार्क दिया गया था, मतलब एक आंसर हमको मिला। अब अगला प्रश्न क्या पूछा है, A9, मतलब A9 हमको निकालना है। तो A9 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 8D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। वो कैसे, अब देखिए अब इसको सीधा सा इसमें केवल मान रखना है। तो A9 बराबर हमारा आ जाएगा। तो A का मान कितना दिया गया, अभी अभी हमने निकाला, माइनस का 35/3, ठीक है, प्लस 8 को हम ऐसे ही लिख देंगे, गुणे में D का मान कितना दिया गया था, 5, D का मान 5 दिया गया है, यहां पे हमने लिख देंगे 5। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। फिर बच्चों क्या हो जाएगा, ये हमारा 8 5 40, तो ये कितना हो जाएगा 35/3 प्लस 40। ठीक है, अब कुछ नहीं, केवल इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एलसीएम हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 35 प्लस, इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 4 3 12, मतलब 120 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे सीधा सा। तो 120 में 35 घटा देंगे, क्योंकि माइनस का है और ये प्लस का है, तो 0 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा, 5। ठीक है, मतलब एक इधर ले लेंगे, 10 हो जाएगा, तो 5 आ गया। फिर 11 बचा, यहाँ पे 11 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, अब ये प्लस वाली संख्या बड़ी है, इसलिए हम प्लस का लेंगे। ठीक है, तो ये A9 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 85/3। एक आंसर ये हमारा फाइनल वाला मिल गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। यदि अगर कोई चीज नहीं समझ आती है आप कमेंट करिए, ठीक है, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।